गणेश भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। एक सास पुतौह थी और उसका बेटा था, बच्चा भी था, उसको पोता पोती वाला सब था। तो उसकी सास जो है ना, हर माघ में और कार्तिक में गंगा जी 1 महीना के लिए स्नान करने के लिए जाती थी। तो जब सास अपनी पुतौह को बोली कि हम ना माघ में और कार्तिक में सब में 1 महीना के लिए वो गंगा किनारे में ही रह के 1 महीना वहीं पूजा पाठ करती थी, वहीं रहती थी। तो अपनी सास अपनी पुतौह को बोली क्या कि देखिए हम है ना, अब माघ आने वाला है और हम अब 1 महीना तक हम वहीं रहेंगे, हम जाएंगे वहाँ गंगा स्नान करने के लिए, 1 महीना तक हम वहीं रहेंगे। तो बोली क्या हमको कुछ बना के, बहू को बोली कि बहू तुम हमको कुछ बना के दे देना। तो उसकी बहू तो थोड़ा सी सास को नहीं मानती थी। उसकी बहू ना अपनी सास को नहीं मानती थी। तो बोली कि हाँ वो तो हर बार ऐसे ये करे है कि जा है रोज़ हर महीना के गो अथी। तो क्या कि उसको ना चोकर का लड्डू बना के अपनी सास को जैसे पैकिंग वुकिंग की ना दे दी, लीजिए। तो उसकी सास रख ली सब सामान और वो 1 महीना के लिए चल गई गंगा स्नान करने के लिए। तो वो तो डेली गंगा जी स्नान करती थी और डेली 1 लड्डू गणेश भगवान को, वहाँ गणेश भगवान का मूर्ति रहता था, वो डेली 1 लड्डू गणेश भगवान को चढ़ाती थी और 1 लड्डू ही खा के वो 1 महीना तक रहती थी। तो वो तो उसी तरह उसका नित्य दिन उसका वही काम था, गंगा किनारे में रहती थी, सेवन करती थी, नहाती थी, पूजा करती थी और रोज़ जा कर के एक गणेश भगवान को वही जो लड्डू, तो उसको क्या पता सोचे लड्डू है। हाँ वो तो, लेकिन वो खाती थी तो उसको लगता था ना। तो लेकिन उस समय तो पूजा में अपना 1 महीना का पूजा में आई कि हम तो 1 महीना अपना गंगा किनारे में आए हैं पूजा करने, उसको पता भी नहीं था। तो जब उसकी बेटी को याद आया कि मेरी सास तो इतना पुण्य करती है, हर महीना गंगा किनारे जाती है, माघ में जाती है, कार्तिक में जाती है, ए जी जाइए ना मेरी माँ को लेते आइएगा। अपना पति को बोलती है कि जाइए ना मेरी माँ को लेते आइएगा। अब मेरी माँ भी ना 1 महीना के लिए हम अपनी माँ को भी भेजेंगे कि माँ तुम भी जाओ नहाने, गंगा किनारे रहना। तो उसी तरह उसका अपना पति को भेजी अपना कि चलिए मेरी माँ को लेते आइएगा। तो गई सास को अपना ले आए, उसके हस्बैंड ले आए। तो बोले कि अजी सुनिए ना, उधर से आइएगा ना लौटते समय तो सूजी लाइएगा, मैदा लाइएगा, घी लाइएगा, काजू किशमिश सब लाइएगा। अब माँ जाएगी ना तो माँ को ना लड्डू बना के देंगे। तो उसका पति उसकी माँ को ला दिया, सब सामान भी उसको ला के दे दिया, उसका पति सब सामान भी ला के दिया। वो बड़ा प्रेम से अपनी माँ के लिए घी में भूंज के लड्डू बनाती है, एकदम उसमें काजू छुहारा उहारा सब देती है। उसकी माँ का भी, अपना माँ का खुद पैकिंग कर देती है कि मेरी माँ सुबह में गंगा जी जाएगी, या मेरी माँ भी जैसे मेरी सास तो खूब पुण्य करती है, मेरी माँ भी काहे ना पुण्य करेगी। तो उसी तरह अपनी माँ को भी भेज दी। माँ सास तो 2 दिन पहले गई थी, उसकी माँ 2 दिन बाद गई। तो जैसे उसकी सास डेली पूजा करती थी, उसका 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना पूरा हुआ, उस दिन नहाई गंगा जी में, जैसे भगवान को भोग लगाती थी, अगरबत्ती जलाई, सब चीज़ की। वही लड्डू बचा हुआ था मात्र 2 गो। 1 लड्डू खाई, 1 लड्डू लाके रखी अपना पन्नीक में और गंगा जी का जल लाई। तो ला करके 1 महीना पक्का होने वाला था, तब उसकी माँ घर गई। तो घर गई तो गंगा जी से कैसे आता है, तो बेटा गोड़ छूता है, पुतौह तो नहीं छुई, पोता पोती आके दादी का पैर छूती है। तो फिर उसको तब उस जो बचल लड्डू था उसका अपना बेटा को दिया, बाबू लो प्रसाद। जब उसका पति खाता है तो जब खाता है तो देखता कि तो चोकर के लड्डू है,
मेरी पत्नी मेरी माँ को चोकर का आटा का लड्डू बना के दी, और अपनी माँ को हमसे घी मंगाई, मैदा मंगाई, सूजी मंगाई, सब चीज़ मंगाई, और अपनी माँ को दी घी वाला लड्डू, अब मेरी माँ को दी चोकर वाला लड्डू। मन में बेचारा खा लिया, खा करके रह गया, कुछ न बोला, पत्नी से भी न कुछ बोला। 3 दिन, जब इसकी माँ को 3 दिन हो गया कि अब वो सोची कि आज मेरी माँ आने वाली है, मेरी माँ काहे ना आई अभी तक, तो अपना पति से बोलती है कि ये जी मेरी माँ तो गए हुए 1 महीना से बेसी हो गया, मेरी माँ अभी तक आई नहीं है, तो जाइए ना, जाके देखिए ना मेरी माँ कहाँ चली गई, गंगा किनारे में है कि न है। तो उसकी माँ भी उसी तरह रोज़ पूजा करती थी, उसी तरह वो लड्डू को करती थी। अब वो तो खा रही है अपना, उसका तो बेटी न कर रही है पाप, वो तो बेचारी वो तो नहा रही है, और अब वो नहीं जानती थी कि मेरी बेटी मेरे सास के साथ क्या की। तो वो रोज़ इसी तरह उसकी माँ भी पूजा करती थी, लड्डू चढ़ाती थी, खाती थी। और जब उसकी माँ का जब लास्ट दिन था, तो उसकी माँ का पूरा शरीर था औरतें का, ये मुंह बन गया शुगर का। हाँ, तो वो तो लाज के मारे अब क्या करे, गंगे किनारे वो जा भी नहीं सकती थी, न है अपना बेटी कर कि मेरी बेटी तो हमको भगाएगी, भगा देगी, तो की लाज के मारे जाती नहीं थी कि जाएंगे, तो चुप्पे से गंगे किनारे में रहती थी, पूरा घूंघट उघट करके रहती थी कि को हमको न देखे। तो इसी तरह रहती थी। फिर उसका जब गया उसका दामाद उसको खोजने, तो एगो बूढ़ा बैठा हुआ था, बोला कि यहाँ एगो औरत आई थी गंगा स्नान 1 महीना के लिए करने, वो कहाँ है? बोले कि कहाँ है, एगो देखिए ना, एगो औरत रहती है पूरा घूंघट तान के, और वो किसी को अपना फेस नहीं दिखाती है, तो हम जाइए देखिए, उससे पूछिए, वही तो आपकी सास न है कहीं। तो उसका गया दामाद गया, तो दामाद तो साड़ी से पहचान लिया कि तुम मेरी सास है। जब वो बोलती है, ऐसे पीछे करती है पीछे कि जैसे इसका हाथ ऐसे देता है तो ऐसे करके देखती है तो मुंह दिख जाता है, तो उसी तरह वो की कहती है, नहाती है, और वो वापस उसको उसी लेके चल जाता है। उसी तरह उसको अपनी सास को लेके चल जाता है। तब कहता है उसका हस्बैंड कि तुम्हारा गलती के सज़ा तुम्हारी माँ को मिला है, तुम जो गलती की ना, उस गलती का सज़ा तुम्हारी माँ को मिला है। तुम तो अपनी माँ के लिए मेरे से सब चीज़ मंगवाई, और तुम मेरी माँ को क्या दी थी बताओ, तुम अपने मुँह से बताओ, तुम मेरी माँ को क्या दी थी। वो भी देखती है अपनी माँ का चेहरा, तो डर जाती है कि हम क्या किए जो, तब उसको भी समझ में, तब वो बोलती है कि हम ना गलती किए, हम अपनी सास को चोकर का लड्डू बना के दिए और अपनी माँ को घी का लड्डू बना के दिए, इसीलिए मेरा ही गलती के सज़ा। तो अपनी सास को गोड़ पर गिर जाती है पूरा कि माँ जी हमको माफ़ कर दीजिए, हम आपसे, आप हमको जो सज़ा दीजिए हम उस सज़ा के लिए तैयार हैं। तो बोलती है कि वो तो समझ ही गई थी कि हमको तो चोकर कर दी, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी। बाबा की बोलता है कि शिकायत, हम लोग शिकायत बोल देते, दुख पड़ता है ना, हो वो फलना चीज़ के न कर ले, बोल देते, लेकिन बाबा बोलते हैं जितना शिकायत करिएगा उतने अथी होता है। वो किसी से ना बेटा को भी न बताई, ना बहू को बताई, किसी को न बताई, प्रेम से उस तरह भगवान को भोग लगाते रही, खाते रही। वो अपना श्रद्धा से खाई, तो वो 1 महीना उसका पूरा हुआ, चल गए। जो गंगा जल लेके गई थी ना उसकी सास, तो उसकी माँ को वही गंगा जल हाथ में लेती है, उसकी सास उसकी अपनी समधन पर छींट देती है, तो उसका रूप आ जाता है। तब तो हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, विघ्नता गणेश भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।